नजीर चौहान लोटा। ये जो है नजीर चौहान जैसे ही ऊपर चढ़ा है तो लोटे लोटे की आवाजें आनी शुरू हो गई। 2 दिन के लिए पेट्रोल कम किया है, ये लॉलीपॉप आवाम को पागल बनाने वाली। मौलाना अब्दुल रहमान साहब डीजल अब सस्ता हो गया, इसको इस्लामाबाद चाहिए, इस्लाम नहीं चाहिए। दिमाग किए थे और 17 जुलाई को हम तक कुकरी को दिमाग करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, आपका क्या नाम है? इफ्तिखार आजिज। इफ्तिखार आजिज। आजिज साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं बावल नगर से आया हूँ। स्पेशली जलसे के लिए? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि खान साहब के लिए हैं स्पेशली, क्योंकि इन लोटों के खिलाफ हमारा जहाद है, इनके खिलाफ जहाद है। क्योंकि मैं इसको जो है ना सियासत नहीं समझता, क्योंकि ये मुदाखलत हुई है, हम जानते हैं सब। कुफार के साथ जंग है, ये एक तरह की, मैं तो इसे पूरा जहाद समझ के अपनी जान तन मन सब कुर्बान करने के लिए आया हूँ। और बाकी रहेगी बात, मैं बाकी भाइयों को, हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ये स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा आप भी इन झूठों के प्रोपोगंडे में ना आए, इनके 4 पैसों के पीछे ना भागें। खुदारा आप तो पहचान लें, कोई अंधा तो नहीं है कि रात के 11 बजे अदालतें लग गई। अब ये इन्होंने ये महंगाई के नाम पे आए थे, इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, 4 माह में इन्होंने अखीर कर दी अवाम की। ये महंगाई हमारे सामने है। इसके अलावा मैं आपसे, मैं इमरान रियाज भाई के इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं? इसके अलावा इमरान खान तो वैसे ही एक डिफरेंट आदमी है ना, उन्हें पूरी लाइफ उन्होंने 26 साल स्ट्रगल की है, वो करप्ट नहीं है, नडर है, अमेरिका को डटा है। हमारे लिए सिर्फ एक यूथ के लिए, इंसानियत के लिए, पूरे पाकिस्तान की एक जान है। उसने पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान की अवाम की बात की, पाकिस्तान की गरीब की बात की है। उसने जो स्ट्रगल किया, जितने भी आप काम देख लें, सेहत कार्ड देख लें, गरीब को मैंने 5 आदमियों का मैंने ट्रीटमेंट करवाया है, 7 जाके 10 लाख की रेंज में, गरीबों का फरूक हॉस्पिटल से। मेरे पास प्रूफ है, कोई कहे कि नहीं होता। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये बनी हुई हैं जितनी भी मेहमान गाहें, उनमें खाना फ्री मिलता है। मजदूर बेशुमार लोग गरीब जाते हैं, उधर रहते हैं, ये लोग बंद करवा रहे हैं वो भी। ये इन्होंने पक्कियां बनवा ली, वो सारे इनके ठेके हैं। वो इन्होंने, कोई मुझे काम बता दें, बजरी, रेता, सीमेंट, लोहा, इसके अलावा इन्होंने कोई काम किया हो। खान साहब ने इस्लामी काम किए हैं, इस्लामी यानी कुरान मजीद हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं। कुरान मजीद बात तफसीर, उन्होंने कहा है कि डिग्री नहीं दूंगा मैं, कुरान मजीद की तालीम के बगैर कोई डिग्री नहीं दूंगा। फिर अकाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में उन्होंने PhD लाजमी करार दे दी है कि PhD लाजमी करार दी जाएगी। फिर कुफार के मुशरिकीन के सारे चैनल बंद कराए, अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे चलाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ड्रामे चलाए, ताकि मुस्लिम यूथ की जो है ना वो गैरत जागे, हमें पता चले कि हमारे असलाफ कैसे थे, बुजुर्ग कैसे थे। हम आपका ये कहना कि वो इस्लाम को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके पास मुल्ला लोग तो सारे उनके पास हैं। जी क्यों नहीं है, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बुजुर्ग साथ हैं जो जानते हैं, जो फजल रहमान जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं वो तो झूठे हैं, बेशुमार बुजुर्ग हैं जो उनका नाम लेते हैं। वो उन्होंने सरकारी पैसा उनको मुफ्ती मिल गया, उन्होंने वो गए तो उन्होंने उधर भी अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, चाहे उन्हीं का बिछाया हुआ जाल था, लेकिन खुदा ने उन्हें पूरी कायनात में बता दिया कि ये चोर हैं। वहाँ पे भी जलील कर दिया, वहाँ पे भी खुआर हुए हैं आपके सामने, हालांकि जाल ही नहीं का बिछाया हुआ था खान साहब को डिग्रेड करने के लिए, लोग ही नहीं के थे। लेकिन बात तो इन्हीं पे आई ना कि चोर चोर किनारे तो इन पे लगे। पूरी दुनिया ने देख लिया, क्योंकि वो मरकज है मुस्लिम दुनिया का, सब ने सुन लिया कि ये चोर हैं। जहाँ भी गए हैं, किसी मुल्क में गए, हर आदमी कहता है कि ये चोर हैं, ठीक है, करप्ट तरीन है। अब ये नवाज शरीफ बैठा है उधर, उसके बेटे उधर बैठे हैं, इसका बेटा उधर बैठा है, प्रॉपर्टी सारी उधर है। हम इतने, मैं जो लोग इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको भी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि यार आप मुसलमान हैं, कुछ गैरत खाओ। ये एक आदमी कहता है कि मेरा मरना जीना इधर है, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसने नाम शौकत खानम के नाम लगवा दिया है। उसने कहा मैं मर भी जाऊं, उसे मौत का डर भी नहीं है। वो कहता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बना है, तो बनाए ना। उसने इस्लामी कार्ड इनकी मौलवियों की तरह नहीं खेला। सब लोग कहते थे कि ये आ जाएगा मुल्क में, कंजर खाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, औरतें नचवाता है, जलसों में ये करवाता है। उसने 2 टोक आते ही बात कह दी। उसने आते क्या कहा, उसने कहा मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, और उसने अमल किया है। मैं गिनकर सुना सकता हूँ कि उसने कितने इस्लामी कवानीन बनवाए हैं, कितने इस्लामी कवानीन बनवाए हैं, कितने इस्लामी काम किए हैं।
श्रीलंका में मुसलमानों को जलाया जाता था, ये तो गुलाम रखना चाहते हैं ना सब। वो यही चाहते हैं। ये तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है। ये जो गांव में, विलेज में या इधर भी कोई भी है, ये ज्यादातर लोगों को माइंड इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है कि सिर्फ ये उनके गुलाम रहे जो इनके हाथों में हैं, जिनको इन्होंने ब्लैकमेल किया हुआ है चंद लोग, वो आगे उनको भेजते हैं कि बाकी अवाम उन्हीं की मुट्ठी में रहे, उनकी गुलाम रहे। किसी पर्चा करा दिया, किसी को डकवा दिया, मरवा दिया, इस तरह की सियासत, ताकि ये दबे रहें, इनकी आवाज निकले ना, वो ब्लैकमेल होते रहे और कोई आवाज और गरीबों का बच्चा ऊपर ना जाए। खान साहब वाहिद लीडर हैं जिन्हें मदरसों के बच्चे के बारे में भी सोचा। उन्होंने मदरसे के बच्चे को भी कहा कि ये क्यों नहीं अफीसर भर्ती हो सकता, जिसके पास असल तालीम है, अल्लाह के कुरान मजीद की तालीम है, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको आपने बीए की डिग्री का दर्जा दिया हुआ है, तो ये बच्चा ऐसी क्यों नहीं लग सकता। खान साहब ने एक आइन बनाया कि ये बच्चा भी ऐसी बनेगा, लेकिन इनको यही बात नहीं अच्छी लगी, अमेरिका को नहीं लगी, यहूदो नसारा को नहीं लगी। उनको पता चल गया कि ये आदमी तो अजीब, ये सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं, ये तो पूरी उम्मा का लीडर है, ये तो इस्लामी उम्मा का लीडर है। उसने इस्लाम किया, आपके सामने ना इस्लामोफोबिया का कितना अर्सा हो गया कि आका अलैहिस्सलाम की जो गुस्ताखी वो करने जा रहा था, अस्तगफिरुल्लाह, जो भी आशिक रसूल मुसलमान, IMF का कर्जा नहीं है, ये अपना कर्जा, गुलामी नहीं है, अपना पैसा बचा रहे हैं अपनी जेबें भरने के लिए, और अपना पैसा जो इनका बाहर पड़ा उसे बचाने के लिए। वो तो उनकी साजिश है, वो तो हमारा न्यूक्लियर के पीछे पड़े हुए हैं, उनके प्लान है। ये तो जनरल अरुण असलम साहब ने 1 साल पहले बता दिया था। इस रजीम चेंज का पूरी टॉपिक, यानी हमारा एंड पे आगे इसराइल को तस्लीम करने के बाद आखिर में आगे ये न्यूक्लियर कहेंगे कि महंगाई इस कदर कर देंगे कि अवाम मजबूर हो के मारने मरने पे तुल जाएगी। जब ऐसे हालात आएंगे तो यूनाइटेड स्टेट आ जाएगी, वो कहेगी कि आपके मुल्क में हालात ठीक नहीं है, लिहाजा कि ये हमारे हवाले कर दो या इसे सेव करो, यानी कि कोई राय हमवार पहले ही होंगी, तो लिहाजा कि हमसे ये भी छीना जाने की ये पूरी प्लान है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपनी जानों के नजराने देंगे। हमें अल्लाह पाक ने अच्छा लीडर दिया है, अल्लाह पाक हम शुक्र अदा करते हैं। खान साहब जैसा नडर और जो है ना सच्चा भी है और किसी से डरता भी नहीं है, फिर तवक्कल भी उस पाक जात पे करता है, उसके लिए टोटल पावरें उस जात पाक के लिए हैं। उसने हमें सिखाया है, इतने बच्चों को सिखाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन करो, उसे एक्सेप्ट करो, पढ़ते हो, लेकिन उसका तर्जमा उस पे यकीन करके तो देखो, आपको पता चले कि ला इलाहा इल्लल्लाह में ताकत पावर कितनी है कि आप आज़ाद हो जाते हो। और इसमें शक भी नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान आज़ाद हो जाता है, इंसान को गैरत आती है, इंसान एक कलमे के पीछे जान देने के लिए एग्री कैसे होता है, हो जाता है जब उसे यकीन मुकम्मल आ जाता है, दिल पे हो जाता है। शबीर गुज्जर, अस्सलाम वालेकुम। शबीर गुज्जर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा इंसान है, पॉलिटिक्स में रह चुका है, ये पहली दफ़ा आए हैं। मैं इनके बड़े भाई जो खालिद गुज्जर साहब है ना, वो 2 दफ़ा MNA अड्डा पलाड़ की तरफ से खड़े हुए हैं, मगर ये फैमिली बहुत अच्छी है और हमें खुशी है कि हाँ ये हमारे हल्के से खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ताला हम सब इनको जिताएंगे और इंशाल्लाह ताला ये कामयाब, इंशाल्लाह लाजमी जीतेंगे, इंशाल्लाह जीत रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये लोटे तो निकल नहीं रहे बाहर। मैं काफी दिनों से यहाँ पे वर्किंग नज़ीर चौहान लोटा ये देख रहा हूँ, यानी कि इनके कैंप में कोई नहीं जा रहा। मुझे 10 दिन हो गए यहाँ पे वर्किंग करते हुए, इतना सफर करके आया हूँ सिर्फ इसीलिए कि इनके लोटों को, यानी कि इतनी वर्किंग भी कर रहे हैं। और देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, पहले ही हमने सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग कर चुके हैं कि यहाँ पे इनका वोटिंग क्या है। अब छोटे छोटे बच्चे भी इनके अपने जलसों में नारे लगा देते हैं, ये खान साहब के खिलाफ बोलते हैं, तो इनके खिलाफ आपने देखी होंगी वीडियो, मरियम के जलसे में ऐसा हुआ है। ये जो है नज़ीर चौहान जैसे ही ऊपर चढ़ा है तो लोटे लोटे की आवाजें आनी शुरू हो गई, लोग ही अब तंग आ गए हैं। ऐसा ऐसा अल्लाह पाक, वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, मेरी उनको रिक्वेस्ट भी है, उनको भी गैरत आएगी, इंशाल्लाह आएगी। पता चलेगा गरीब आदमी है, जब उसका चूल्हा नहीं जलेगा तो उसने ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, जैसे अब इन्होंने 1-2 दिन के लिए पेट्रोल कम किया है, ये लॉलीपॉप आवाम को पागल बनाने वाली बात है ना कि 17 को ज़िमनी इलेक्शन है तो 1-2 दिन पहले इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने जनाब पेट्रोल सस्ता कर दिया है, सिर्फ लॉलीपॉप है 2-4 दिनों के लिए। मौलाना अब्दुल रहमान साहब, डीजल अब सस्ता हो गया, पहले डीजल महंगा गया था, डीजल का सॉर्ट कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल रहमान ने कह रहा कि वो उसको इस्लामाबाद चाहिए, इस्लाम नहीं चाहिए। अब इस्लामाबाद में वो भी हज पे गया, हज पर जाए, जहाँ भी जाए, हज से क्या वो बस साहब हज पे उससे कुछ नहीं होता, आराम से वो पैसों का लाचे, उनको 3 वजारतें मिल चुकी है, ठीक है।
اب اس کو इस्लामाबाद चाहे इस्लामाबाद में क्या इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. अगर इस्लाम के साथ ताल्लुक होता मुखलिस होते उन चोरों का साथ न दे, डाकू का साथ न दे. मुल्क के लुटेरे है, डाकू है, गद्दार है. इस पर इस वक्त इसका सारा पैसा बाहर है. इमरान खान वाहिद लीडर है जिसका 1 रुपये भी बाहर है, मुल्क के अंदर है. मुखलिस हो या कि ये वो डाकू है, वो गद्दार है, और गद्दार मुखलिस हो कहते हैं जिसका मरन जीना कौम के साथ है. इसलिए इमरान खान इंशाल्लाह जिन्हें कौम ने फैसला कर दिया 17 जुलाई को कौम ने फैसला. अब अगर ये दांधला करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन कौम साथ है, फिर अगला फैसला कौम करेगा इंशाल्लाह. लिहाजा सुन ले किए थे और 17 जुलाई को हमजा कुकरी को दिवा करेंगे इंशाल्लाह. भाई इमरान रियाज के लिए हम सब आवाज उठाना चाहिए, चैलेंज. क्योंकि आप भी साफी हैं, आपके साथ भी कभी अल्लाह ना करे ऐसा हो सकता है कि वो हक आदमी है, उसने हक की बात की है, वो पॉलिटिकल नहीं हुआ, उसने हक की बात को तो वो तो रहा हो गया ना, जमानत मिल गई. उसको नहीं, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है. मैंने आज ही न्यूज़ सुनी है कि उसे कोई इस तरह की मेडिसिन दी गई है कि आया कि वो रिपोर्टों के लिए बाहर जाने लगा, उसे नहीं जाने दिया. एक अच्छा इंसान है, वो रहा हो जाए. रिहा तो हो गया है लेकिन उसके सेहत में कोई इन्होंने ऐसे दोबारा उसको तंग किया जा रहा है. तंग भी किया जा रहा है और उसे मेडिसिन को ऐसी दी गई है, शायद आपने ट्वीट देखा है कि नहीं, उसे उसके जिस्म में कोई इस तरह की मामला होने शुरू हो गए. यानी कि उसके ये एजेंसियों के काम है, इस तरह पुलिस के काम है, इस तरह के काम मामला हो जाते हैं. तो मेरी ये तमाम भाइयों से, तमाम पाकिस्तानी PTI के जितने भी मुसलमान भाई हैं या साफी हजरात हैं, सबके आगे रिक्वेस्ट है कि इमरान रियाज एक सच्चा आदमी था, उसने हक की आवाज़ बुलंद की थी, उसने किसी को बुरा नहीं कहा. ना पाक आर्मी को आज भी हमारा सल्यूट है. लेकिन जो कुछ लोग जो भी अनासर हैं, जो झूठे हैं, जो भी ब्लैकमेल हो रहे हैं, जो भी अमेरिका की मान रहे हैं, हम उनको कंडेम करते हैं. हम उनको नहीं मानते, वो कोई भी हो. लेकिन पाक आर्मी तो हमारी जान है. वो हमारा लीडर भी कहता है कि मेरी जान अजीज इतनी कीमती नहीं है जितनी आर्मी कीमती है. उसने कुछ ही दिन पहले बाहर के एक इंटरव्यू वाले को उसने वाज़ेह जवाब दिया, पैगाम दिया है, वो आपने सुना होगा इंटरव्यू. उसने वाज़ेह कहा कि आर्मी मेरी पावर, मेरी ज़रूरी है, मेरी पावर है, मेरी ताकत है मुल्क के लिए, और बहुत ज़रूरी है मेरे मुल्क के लिए आर्मी, क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क साथ बैठा हुआ है.